और तो एक प्रोग्राम हम और देख रहे हैं फॉर लूप का यहाँ पर आपका। ऐसे प्रोग्राम काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में भी और पूछे जाते हैं कई बार वाइवा वगैरह में भी आपके। तो इसमें क्या है कि आपको ये स्टार्स की एक पैटर्न जो है वो प्रिंट करवानी है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको क्या करना है, ये एक ट्राइंगल है आपका जो आपको प्रिंट करवाना है, जो बना किन से है, स्टार्स से बना है यहाँ पर, या एस्ट्रिक्स जिनको कहा जाता है उनसे बना है। तो ये जो आपको प्रिंट करवाना है आपको फॉर लूप का यूज़ करके या फिर प्रिंट करवाना है इसको। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इस पैटर्न को देख रहे हो ध्यान से, हालांकि आपने शायद ये सी लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे, लेकिन चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो पहले यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यानी कि यूज़र ने कहा है कि उसको 5 रोज में जो है स्टार्स प्रिंट करवाने। तो यहाँ पर कनेक्शन क्या है आपके पास कि जो आपका रो का नंबर है, ये आपकी रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो जो आपकी रो है उतने ही स्टार्स हैं। फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड में 2 है, फोर्थ में 4 है और फिफ्थ में 5 स्टार्स हैं, सॉरी। ठीक है, तो जितनी रोज हैं आपकी उतने ही यहाँ पर जो है आपके पास स्टार्स हैं। ऑलराइट, इतना सा समझ में आ गया आपको। तो अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर लाइंस खींच दूं इस तरह से, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये एक टेबल की तरह नहीं बन गया आपका, जैसे आपके टेबल्स होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर तो वही है, बस इसमें हम कहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, कहीं पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर आप इसको देख रहे हो तो इनको कहा जाता है आपकी रोज। ठीक है, और ये होते हैं आपके कॉलम्स। ठीक है, ये जो है आपकी रोज हैं और ये जो है आपके कॉलम्स हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है कि जो आपकी यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है वो कॉलम्स के रोज के हिसाब से हो रही है। तो फर्स्ट रो में कितनी बार, 1 टाइम, सेकंड रो में 2 टाइम्स, थर्ड रो में 3 टाइम्स एंड फोर्थ रो में 4 टाइम एंड फिफ्थ रो में 5 टाइम्स। तो जो रो है आपकी उतनी बार है आपकी प्रिंटिंग हो रही है, यानी कि उतने ही कॉलम्स जो है आपके वो भरे जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करनी पड़ेगी इंस्ट्रक्शंस। तो एक तो वही है आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस रिपीट, कि भाई आपको जो है रो का नंबर बढ़ाना है ऑब्वियसली। ठीक है, रो का नंबर पहले 1 होगा, उसको 2 करना है, उसको 3 करना है, उसको 4 करना है, उसको 5 करना है। साथ में आपको प्रिंटिंग का नंबर भी बढ़ाना है कि रो 1 में 1 बार करो, रो 2 में 2 टाइम्स करो, इसमें 3 टाइम्स करो। तो ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है हमें 2 लूप्स लगेंगे। पहला लूप कौन सा है आपका, रोज का है, दूसरा लूप आपका लगेगा कॉलम्स का। और इन 2 लूप्स को जो है हम एक साथ यूज करेंगे, एक के अंदर एक। ओके, एक के अंदर एक कर रहे हैं क्योंकि रो के अंदर ही बार बार प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, जैसे देखो ये 4th रो है ना आपकी, तो इसके अंदर 1 बार प्रिंट हुआ, 2 बार प्रिंट हुआ, 3 बार प्रिंट हुआ, चौथी बार प्रिंट हुआ। ओके, तो रो वहीं रहती है, सिर्फ कॉलम बदल रहा है। तो मतलब क्या है कि जो ये कॉलम्स आपके प्रिंट हो रहे हैं वो रो के अंदर है यहाँ पे। ये आपको ज्यादा समझ आएगा जब हम यहाँ पे प्रोग्राम देखेंगे आपका। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है आपका, हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिया है, रोज लिए हैं यहाँ पे। ओके, हमने यूजर से पूछा कि जो उसने ये आपका ट्रायंगल प्रिंट करवाना है उसमें कितनी रोज चाहिए, तो उसने एंटर कर दिया यहाँ पर 5, कि उसे 5 रोज चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, आपका एक फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पे लिखा इंट i इक्वल्स टू 1 टिल i इज लेस देन रोज i प्लस प्लस, क्योंकि जो 5 टाइम उसे प्रिंट करवाना है तो ये जो रोज कितनी बार प्रिंट होगी, 5 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं इसको एक सिंपल प्रोग्राम मान लूँ नंबर्स प्रिंट करवाने का, बाकी कुछ नहीं, सिंपल प्रोग्राम है नंबर प्रिंट करवाने का, तो अगर मुझे फर्स्ट 5 नंबर प्रिंट करने हैं तो फिर वो क्या होगा, 1 से लेके 5 तक ही होगा ना। तो इसलिए 5 टाइम चल रहा है लूप आपका। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका मेन है यहाँ पर आया है वो है सेकंड, ये वाला। ये जो है आपका जो जे है ये है आपके लिए कॉलम्स के लिए है।
ठीक है, ये वाला जो लूप है आपका ये है रोज के लिए। तो यहां पर देखिए अब क्या हो रहा है, लूप जो जे है आपका जो प्रिंट कर रहा है एक्चुअली में वो उतनी बार प्रिंट कर रहा है जिस रो के अंदर वो है, वो फर्स्ट रो के अंदर है तो ये कितनी बार प्रिंट कर रहा है, एक बार। जब ये सेकंड रो के अंदर तो कितनी बार प्रिंट कर रहा है, 2 टाइम्स। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट j इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 से शुरू होगा, टिल j इज लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, या तो उससे कम है ऑब्वियसली। यहाँ पे मान लीजिए रो की वैल्यू 3 है तो कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 2 3, ठीक है, या तो उससे कम है या उसके बराबर है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टिल j इज लेस देन इक्वल्स टू i, यहाँ पे हमने लिख दिया j प्लस प्लस, j की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे स्टार को जो है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो इसकी वर्किंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर i लगा देते हैं, यहाँ पर एक हम j लगा देते हैं इस तरह से। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे हम यहाँ पर आए, i की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, ठीक है, वर्किंग देखने के लिए। जो i है आपका वो रोज से छोटा है ऑब्वियसली, 5 से छोटा है, तो ठीक है हम इस लूप के अंदर आ गए। यहाँ पे हमें एक और लूप मिल गया, इस लूप में हमने क्या लिखा, देखा j की वैल्यू क्या कर दी 1, तो j की वैल्यू हो गई 1। ओके, j की वैल्यू हो गई 1। j देखा i से छोटा है या i के बराबर है, तो देखा j जो है वो क्या है, i के बराबर है। अगर वो i के बराबर है तो ठीक है, तो मतलब हम नीचे आ गए यहाँ पर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक जो है आपका स्टार जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, मेरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर अच्छा ठीक नीचे लगा दिया। ओके कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टार जो है आपका वो प्रिंट कर दिया। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, जे की वैल्यू को इंक्रीज किया, ठीक है, जे की वैल्यू को इंक्रीज किया, क्या होगी, जे की वैल्यू 2 हो गई ना, 2 को चेक किया यहाँ से, क्या है 2 इज लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इज नॉट, तो ये गलत है मतलब हमारे पास। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। ओके, हम चले गए यहाँ से बाहर आ गए, सी आउट आया, न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया हमारे पास, तो हम न्यू लाइन पे चले गए, यानी कि हम इस लाइन पे आ गए यहाँ पर। अब देखा हमने यहाँ पर जो i है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। ओके, वापस नीचे आए यहाँ पर। अब j दोबारा से, क्योंकि जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार ये चीजें दोबारा से इनिशियलाइज होंगी। ओके, क्योंकि ये शुरू से रन हो रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं होती, दोबारा से यहाँ होती है। तो देखिए j की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 1। ओके, तो अभी भी ट्रू है, वापस आए, हमने क्या किया, एक स्टार जो है वो प्रिंट कर दिया। उसके बाद वापस गए यहाँ पर, j की वैल्यू हो गई 2, तो देखा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू 2 आ गई है j की वैल्यू, और हमने क्या किया यहाँ पे, अब आपका जो है सेकेंड स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, स्टार प्रिंट होने के बाद फिर से ऊपर गए, वैल्यू क्या हो गई j की 3, ठीक है, चेक किया 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। फिर न्यू लाइन पे आ गए, दोबारा से न्यू लाइन पे आ गए, यहाँ पर दोबारा से ऊपर गए, i की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 3, i की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर हमारी। तो अब क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे यहाँ पर, j की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 1, दोबारा से स्टार प्रिंट, फिर 2 हो जाएगी, दोबारा से स्टार प्रिंट, ठीक है, फिर हो जाएगी 3, ठीक है, 3 भी ठीक है, i इज इक्वल टू 3, क्योंकि j की इसकी वैल्यू भी, i की वैल्यू भी 3 है, j की वैल्यू भी 3 है, बराबर है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या हो जाएगी, दोबारा से ऊपर गए, j की वैल्यू क्या हो गई 4, चेक किया, कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो यहाँ पर लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। न्यू लाइन पे आए, वापस गए ऊपर, i की वैल्यू क्या हो गई 4। ओके, वापस नीचे लूप पर आए, j की वैल्यू फिर से
1। ऑलराइट, तो बेसिकली ये वही लूप जो है बार बार इटरेट करता रहेगा यहाँ पर। और अब क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर देंगे, फिर क्या हो जाएगी वैल्यूज़ की 2 हो जाएगी तो सेकंड स्टार प्रिंट कर देंगे, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 4, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि आई की वैल्यू भी 4 है और जे की वैल्यू 4 है तो लेस देन और इक्वल्स टू है तो प्रिंट तो गई 4th। फिर क्या होगी, जे की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 5 हुई तो क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर जे जो है वो आई से बड़ा हो गया है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब दोबारा से ऊपर चले गए, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 5, दोबारा से वापस आएंगे और ये दोबारा से लूप वैसे ही चल पड़ेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर हम न्यू लाइन पर आ गए, स्टार्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको टेस्ट कर लेना खुद से। ओके, 5 हो गई। जैसे ही 5 5th स्टार हमने ये वाला यहाँ पर प्रिंट किया तो जे की वैल्यू क्या हो गई अब 6। तो हमने लूप के साथ इसको यहाँ पर दोबारा से टेस्ट किया 6 को, 6 इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट लेस देन और नॉट इक्वल्स टू आई, क्योंकि आई से बड़ा हो गया है तो यहाँ पर लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। अब दोबारा से ऊपर गए हम यहाँ पर, अब जो है आई की वैल्यू क्या हो गई है 6, यहाँ पे चेक किया हमने रोज के साथ में इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गई है, आई की वैल्यू 6 हो गई है और रोज की वैल्यू है 5, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो ये वाला लूप भी हमारा फाइनली यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो गया। जब यही लूप नहीं चलेगा तो ये वाला लूप भी आपका नहीं चलेगा और जो हमारा ये पैटर्न जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया और हमारा काम खत्म। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा आपका यहाँ से और आपका प्रोग्राम ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर नेस्टेड लूप्स का यूज़ करते हैं। जब किसी लूप के अंदर लूप का यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है नेस्टेड लूप्स। ठीक है जी, तो याद रखना है ये जो लूप होते हैं नेस्टेड लूप आपके मोस्टली हम 2 बार ही यूज़ करेंगे इसका। जो फर्स्ट लूप लगता है आपका वो रोज के लिए लगता है, सेकेंड लूप जो आपका लगता है वो कॉलम्स के लिए लगता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न जो आपका लूप का होता है क्योंकि आगे इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे एरेज के अंदर। ऑलराइट, तो अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके लूप्स के बारे में तो आप पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए उनके। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।